बेगूसराय से गरजे तेजस्वी हत्याकांड पर न्याय की मांग, बोले बिहार में बेलगाम हुआ अपराध, सरकार फेल। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि इस जघन्य हत्या में शामिल मुख्य आरोपी बच्चा सिंह सहित सभी अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सभी फरार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। दौरे के दौरान तेजस्वी यादव ने बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक एसपी मनीष से फोन पर बातचीत कर मामले की जानकारी ली और कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बचे हुए सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे तेजस्वी। संवाददाताओं से बातचीत में तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने अररिया की घटना का जिक्र करते हुए कहा, वहां एक व्यक्ति की हत्या कर उसका शव बाजार में घुमाया गया, ये बेहद भयावह और शर्मनाक है। बिहार अपराध के मामले में अव्वल होता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और नौकरी जैसे बुनियादी क्षेत्रों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जबकि भ्रष्टाचार और महंगाई में इजाफा हो रहा है। सरकार बनाने में व्यस्त, जनता परेशान। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जनहित के मुद्दों से भटक गई है। पहले 5 साल में एक बार सरकार बनती थी, अब कुछ महीनों में ही फिर सरकार बनाने की चर्चा शुरू हो जाती है। भाजपा के नेता मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है। किसान, मजदूर और आम जनता की बदहाली का मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया। राज्य में रोजगार के अभाव में मजदूरों का पलायन जारी है और आम जनता महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, न दवाएं उपलब्ध हैं और न ही समुचित इलाज हो पा रहा है। वहीं शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है और ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश में सबसे नीचे है और राज्य अब भी सबसे गरीब बना हुआ है। पुरानी रंजिश में हुई थी बेरहमी से हत्या। गौरतलब है कि मार्च माह में पुरानी रंजिश के चलते अपराधियों ने 27 वर्षीय मोहम्मद वकील उर्फ मखिया का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर बेरहमी से पीटा गया और अंत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। सियासत तेज, पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद। तेजस्वी यादव के दौरे और तीखे बयानों के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से और गर्मा गया है। विपक्ष जहां कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है, वहीं पीड़ित परिवार को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, सब लोग अमन चैन यहाँ चाहते हैं, मिलजुल करके सालों से रह रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ अपने आप को दबंग समझते हैं। कुछ लोग, कुच्चा सिंह नाम है उसका, अपनी दबंगाई को बरकरार रखने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए जो है हत्या की गई है। और हम लोगों ने अभी एसपी साहब से भी बात की है कि जो कुच्चा सिंह है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और हम लोगों की पार्टी लगातार जो है नज़र बनाए रखी है, परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए भी एसपी साहब से हमने मांग की है कि सुरक्षित लोग अगर कहीं कुछ और अगर परिवार पे अगर कोई धमकी या कोई अगर फिर से कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं। इसका जो है करारा जवाब उन लोगों को मिलेगा और प्रशासन के लोगों से यही मांग है कि परिवार के साथ जो है न्याय करें और जो दोषी है कुच्चा सिंह उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके उसको जो है दी जाए। नौजवान लोग थे, अब परिवार में के लोगों ने अपने बेटे को खोया, पति को खोया, भाई को खोया।
परिवार पे क्या बीत रही है लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस तरह का वारदात करना, केवल अपनी दबंगई को बरकरार रखना, ये न्याय नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। और उम्मीद है कि प्रशासन बिना किसी के दबाव में आकर के जो है बिना दबाव में आकर के परिवार के लोगों के साथ न्याय करेंगे। बिहार में शासन प्रशासन लगातार आप इस पे आवाज उठा रहे हैं। आज आप देखो ना, अररिया में एक का गला काट दिया, गला काट के मार्केट में घूम रहा है गला लेकर के। तो अपराधी बेलगाम हो गए। बिहार जो है अपराध में अव्वल नंबरों में आने लगा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी में फिसड्डी है, कारखानों में फिसड्डी है। केवल भ्रष्टाचार और अपराध जो है बिहार में फल फूल रहा है। सरकार जो है सरकारें बनाने में व्यस्त है। हम लोग पहले देखते थे कि 5 साल में एक सरकार होता था। अब सरकार एक बार उठ लेता है, फिर दोबारा, फिर 3 महीना नहीं हुआ कि फिर दोबारा सरकार गठन करने में लोग लगा। सब लोग अभी भाजपा के लोग अभी मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। सबके मन में लड्डू फूटा हुआ है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ओला गिरा, किसान को नुकसान हुआ, कोई पूछ नहीं। मजदूर पलायन कर रहा है, यहाँ काम धंधा नहीं। महंगाई है, गैस का पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। लोग तबाह हो रखे हैं, अपराधियों से तबाह हो रखे हैं। अपराधियों पे कार्रवाई नहीं होती, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, सुनवाई नहीं हो रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, टीचर जो है वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है बिहार में, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, देश में सबसे गरीब है। और बिहार में बीजेपी 20 साल से राज कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी है।